जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से फिजिक्स का एक जो टॉपिक है उससे 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। लाइट यानी कि प्रकाश, ठीक है। और ये जो प्रश्न है दोस्तों बहुत ही मोस्ट और सिलेक्टेड प्रश्न है, तो ये सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों ये जो प्रश्न लिए हैं ये सभी एग्जाम, चाहे मध्य प्रदेश पटवारी, वन रक्षक, जेल प्रहरी, आबकारी विभाग, कांस्टेबल भर्ती, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों फोटोन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, ठीक है। तो ये दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइगेंस के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुवण, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक्सवेल, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, ठीक है। तो ये बताया था दोस्तों ग्रामलिंडी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये आइंस्टीन, ठीक है। आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया गया था। तो सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, ठीक है। क्या बोला है? नहीं होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, किसी अवरुद्ध की कोर यानी किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवर्तन, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यतिकरण का सिद्धांत, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है दोस्तों? तरंग एवं कण दोनों के समान। सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का परावर्तन। क्या हो जाएगा? प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। तो प्रकाश तरंगे क्या हैं दोस्तों? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट, अनुप्रस्थ। प्रकाश की ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं क्या? अनुप्रस्थ। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है, आपको ये बताना है। तो ये अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, ठीक है। किसने बताया था? तो ये बताया था दोस्तों ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट, रोमर। किसने बताया था दोस्तों? रोमर के द्वारा प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया गया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो किसमें होता है? ये तो बहुत ही बार पूछा गया है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्वात में, ठीक है। वी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, तो प्रकाश की गति दोस्तों वैसी ही रहती है, ठीक है। कोई उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है, ठीक है। आपको बताना है, इसका क्रम बताना है कि जल, कांच और हीरे। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। जल, कांच और हीरा, ठीक है, इस प्रकार रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। दोस्तों ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, अभी 2022 में की भर्ती 2020 की जो भर्ती हुई थी उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 सेकंड। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग 8 सेकंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है लगभग में आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8.5 मिनट। कितना लगता है दोस्तों 8.5। और मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 1 सेकंड। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का लगभग कितना समय लगता है, तो 1 सेकंड लगता है। और सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह तक आने में या पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8.5 मिनट लगभग समय लगता है। तो 19 का सी हो जाएगा और 20 का भी क्या हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश की गति बतानी कि प्रकाश की गति कितनी होती है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 21 का सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका दोस्तों दिखाई देता है कोरोना यानी कि क्रीट दिखाई देता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 460 सेकंड। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम जो समय होता है वो 460 सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25, चंद्र ग्रहण घटित होता है। अभी हमने देखा था कि सूर्य ग्रहण घटित होता है, अब चंद्र ग्रहण घटित होता है तो कब होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्णिमा के दिन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो आपको बताना है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो ये दोस्तों अमावस्या यानी कि प्रतिपदा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि, तो इसका जो आधारभूत कारण क्या है, ठीक है, ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश के आपवर्तन के कारण। ठीक है, रिफ्रैक्शन के कारण हो जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये किस कारण दिखाई पड़ता है, तो अपवर्तन के कारण। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी सूर्य के प्रकाश में दिखाई जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट अपवर्तन, विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो ये दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। तो बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है। तो क्यों होती है, तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। बहुत ही अच्छे प्रश्न है दोस्तों और ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपवर्तन। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। ठीक है, तो प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, इंद्रधनुष बनाने का कारण है, इंद्रधनुष बनने का कारण है। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन होने के कारण इंद्रधनुष बनने का कारण है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37,
मृग तृष्णा उदाहरण है, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है दोस्तों? तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट? पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। तो ये किस पे आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है। तो इसका जो कारण है दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि अपवर्तन, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है कि चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 42, मरीचिका एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? तो प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, इंद्रधनुष कितने रंग इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाता है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है और आप सभी को आता भी होगा। तो कितने होते हैं? 7। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। हीरा चमकदार दिखाई देता है, तो उसका जो कारण है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। हीरा चमकदार दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। तो सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? तो कांच से जल, ठीक है। कांच से जल की ओर गुजरना होता है। तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है जिसमें दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी 2 और 3, जिसमें कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु को स्पष्टता से नहीं देख सकता है और आंख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट, जिसमें 2 और 3 पॉइंट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 47, अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है दोस्तों? तो असमान फोकस दूरी के 2 उत्तल लेंस, ठीक है। क्या होता है? असमान फोकस दूरी के 2 उत्तल लेंस, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। तो क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट? प्रकीर्णन, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आज हमने 50 क्वेश्चन लिए थे, ठीक है, और 49, ठीक है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। क्या बनी रहती है? आवृत्ति समान बनी रहती है। तो बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि छोटी तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश बड़ी तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायु के द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। तो बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।